बहुत बहुत धन्यवाद प्रदेश के युवा प्रवक्ता आदरणीय कुणाल सारंगी जी, हम लोगों के बड़े भाई और वरिष्ठ विधायक आदरणीय केदार हजरा जी, सम्मानित सभी पत्रकार भाइयों, आप सभी लोगों का इस प्रदेश कार्यालय में हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। बहुत ही गंभीर विषय को लेकर के आज हम लोग आपके बीच में आए हैं। पहले तो अपना मूल विषय से पहले ये जो हेमंत सोरेन जी की 3 टांग की सरकार चल रही है, उसका घोषणा पत्र का एक लाइन हम आपको दिखाना चाहेंगे। ये घोषणा पत्र है कांग्रेस की, जिसमें इन्होंने 13वें पॉइंट पर लिखा है कि हम पारा शिक्षकों को नियमित करने के लिए आवश्यक कदम उठाएंगे। और ये हमारे मुख्यमंत्री की पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा का घोषणा पत्र है, जिसमें इन्होंने पहले ही पॉइंट पर लिखा है कि पारा शिक्षकों को सम्मानजनक सेवा शर्तों के साथ वेतन निर्धारण की कार्रवाई की जाएगी, यानी उनको नियमित किया जाएगा। ये दोनों इनके घोषणा पत्र हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इस घोषणा पत्र की आज क्या आवश्यकता पड़ गई। चूँकि आपने देखा होगा आज के समाचार पत्र में एक विज्ञापन निकाला गया है, और ये उस विज्ञापन का मूल कॉपी हम लोग लेकर के आपके बीच में आए हैं। 26,001 पदों पर शिक्षकों के बहाली के लिए आज समाचार पत्र में प्रमुखता से खबर छपी है। 26,001 शिक्षक के आप बहाली करने जा रहे हैं, तो सबसे पहला सवाल तो ये यहीं से खड़ा हो रहा है कि इसमें नियोजन नीति आपकी क्या है। कौन से नियोजन नीति पर आप 26,001 शिक्षकों को बहाल कर रहे हैं। और जब नियोजन नीति होगा तो उसमें स्वाभाविक रूप से स्थानीय नीति होगी। तो आप बताइए कि आपकी स्थानीय नीति क्या है। सबसे पहले सरकार के अधिकारी या सरकार के प्रवक्ता आकर के झारखंड प्रदेश के युवा को यह बतलाने का काम करें कि वो किस नियोजन नीति पर और किस स्थानीय नीति पर 26,000 शिक्षकों को बहाली करने जा रहे हैं। कुछ दिन पहले आप लोगों ने मुख्यमंत्री के भाषण को सुना होगा, तो उन्होंने कहा कि 1932 हमारा मुद्दा आज भी जिंदा है। उनके वक्तव्य से ही ऐसा लगता है कि मुख्यमंत्री के लिए 1932 केवल एक मुद्दा है, संकल्प नहीं है, वो राजनीतिक मुद्दा है। भारतीय जनता पार्टी कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं उठाती है, वह संकल्प लेती है। हम लोगों ने संकल्प लिया कि राम मंदिर बनाएंगे, ये हमारा राजनीतिक मुद्दा नहीं था, ये हमारा संकल्प था, हम लोगों ने बनाया। हम लोगों ने कहा कि धारा 370 हटाएंगे कश्मीर से, ये मुद्दा नहीं था, ये राजनीतिक संकल्प था, और ये हम लोगों ने करके देश और दुनिया को दिखाया, धारा 370 हटाया। लेकिन एक मुख्यमंत्री 3.5 साल बाद मुंह खोलता है तो प्रेस में या जनता के बीच में यह बोलता है कि 1932 हमारा मुद्दा है। तो मुख्यमंत्री को यही बताना चाहिए कि आपका जो 1932 मुद्दा ही है, वो संकल्प आपका नहीं है। ये झारखंड प्रदेश की जनता और युवा समझ गए हैं कि आप ठग करके वोट लेने का काम किए हैं और ठगों के सरदार आप बन गए हैं। ये जो आपके मंत्री हैं वो ठग हैं और ठगों के राजा आप हैं। आप कृपया करके यह बताएं कि यह जो नियोजन आप 26,000 लोगों को लेने जा रहे हैं, इसमें क्या 1932 के आधार पर आप नियोजन उन लोगों को दीजिएगा, 1936 के आधार पर दीजिएगा, 1938 के आधार पर दीजिएगा, या किस आधार पर आप दे रहे हैं। पहले तो मुख्यमंत्री को आकर के ये बात स्पष्ट करना चाहिए, चूंकि जो संकल्प निकला है, जो इसमें कहीं स्पष्ट नहीं है कि इनकी स्थानीय नीति क्या है और इनका नियोजन नीति क्या है। स्थानीयता का परिभाषा अभी तक इन्होंने बताने का झारखंड प्रदेश को काम नहीं किया है। बार बार ये केवल है स्थानीयता और नियोजन नीति केवल इनका राजनीतिक मुद्दा है, और इस मुद्दा के आधार पर ये झारखंड प्रदेश के युवा के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं।
अब आप बताइए कि ये जो 26,000 शिक्षकों का बहाली कर रहे हैं, इसमें एक कंडीशन इन्होंने लगाया है कि केवल जो प्रशिक्षित लोग होंगे, यानी जो टेट पास लोग होंगे, वही इस एग्जाम में बैठेंगे। आप मुख्यमंत्री जी, आपसे ही ये प्रदेश की जनता जानना चाहती है कि क्या 2019 में झारखंड में ऐसा नियम देश के परिप्रेक्ष्य में झारखंड में भी ऐसा नियम बना है कि प्रत्येक साल टेट की परीक्षा होनी चाहिए? अगर ऐसा है तो 2016 से लेकर के 2023 तक टेट की परीक्षा क्यों नहीं की गई? अब 2016 से 2023 के बीच में अगर आप गैर सरकारी आंकड़े देखेंगे, जो हम लोगों को राजनीतिक आंकड़े हम लोगों को मिले हैं, उसमें लगभग 8 लाख लोग बीएड और डीएलएड किए, यानी वो शिक्षक के पात्रता को पूरा करते हैं, केवल टेट के एग्जाम नहीं होने से वो वंचित हो जाएंगे। यानी 8 लाख युवा को जो समानता का अधिकार है नियोजन के लिए, वो आप उसको वंचित कर रहे हैं। वो बच्चे इसमें अपीयर नहीं हो पाएंगे जिनके माँ बाप भूखे पेट रह करके अपने बच्चों को पढ़ाए, बीएड और डीएलएड कराया। उनको टेट की परीक्षा नहीं होने से वो बच्चे इस परीक्षा से वंचित हो जाएंगे। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। अभी तक 3.5 साल के दरमियान एक भी टेट का परीक्षा यह निकम्मी और नालायक सरकार ने करने का काम नहीं किया है, जिससे 8 लाख हमारे झारखंड के युवक और युवती वंचित रह जाएंगे। दूसरी बात यह है कि नियोजन नीति और स्थानीय नीति परिभाषित नहीं होने से जो आप 26,000 लोगों को बहाल करने जा रहे हैं, आपको ये बात बताना चाहिए कि क्या 40% लोग के लिए बाहर के लिए दरवाजा आपने खोलने का काम किया है? यानी 60-40 का नियोजन नीति के आधार पर आप यह बहाली कर रहे हैं। 60% आरक्षित लोगों के लिए तो चलिए भाई, उनको आप आरक्षण का चूंकि सर्टिफिकेट लगाना है तो वो झारखंड से लगाएंगे, लेकिन क्या 40% जो टेट पास लोग होंगे उनको आप बाहर के लोगों को रखेंगे? चूंकि टेट की जो परीक्षा होती है, हम लोगों की भी जानकारी है, आप लोगों की भी जानकारी होगी, उसमें कोई भी स्थानीयता का मतलब नहीं होता है। इसका मतलब ये है कि जो 40% लोग आएंगे शिक्षक के बहाली में, 26,000 में 40% लोगों की जो बहाली होगी वो आउट ऑफ स्टेट के लोगों के लेने के लिए आप तैयारी किए। यही तो हमारा विषय है कि 60-40 के आधार पर अगर आप ले रहे हैं तो आकर के आज शाम को मुख्यमंत्री को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताना चाहिए कि क्या वो 60-40 के आधार पर, नियोजन नीति के आधार पर ये परीक्षा ले रहे हैं, 1932 के खतियान के आधार पर ये नियोजन नीति का परीक्षा ले रहे हैं, 2016 के नियोजन नीति के आधार पर ले रहे हैं, किस आधार पर ये परीक्षा ले रहे हैं? तो हम लोगों का विषय ये है। जबकि टेट पास अभी आप देखे होंगे किस तरह से तुष्टीकरण की भी राजनीति ये कर रहे हैं। अब हम लोग बोलेंगे तो आप लोग कहिएगा कि आप लोगों को तो, भाजपा के लोगों को हर चीज़ में तुष्टीकरण दिखाई देता है, हर चीज़ में हिंदू मुसलमान दिखाई देता है। विषय ये नहीं है। आप भी पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं। कुछ दिन पहले अल्पसंख्यक विद्यालय में परीक्षा शिक्षकों की बहाली होती है। अल्पसंख्यक विद्यालय में जिन शिक्षकों की बहाली हुई वो टेट के आधार पर सीधे बहाली ले ली गई। अब एक तरफ अल्पसंख्यक विद्यालय में आप टेट पास लोगों को सीधे बहाल करते हैं और दूसरे तरफ टेट वाले लोगों को आप परीक्षा लेते हैं बाकी विद्यालयों के लिए। तो ये तुष्टीकरण की राजनीति है कि नहीं है, या तुष्टीकरण के आधार पर आप नियोजित कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इस पर भी मुख्यमंत्री को आकर के जवाब देना चाहिए। हम लोगों का, अभी मुख्यमंत्री जी बोल रहे थे किसी विषय पर, मैंने सुना था कि शेर जो है 2 कदम पीछे खिसका है। शेर 2 कदम पीछे नहीं खिसका है। यह जो शेर है, यह शेर तो पहले मिट्टी का शेर है और उसके बाद यह शेर दुम दबा करके पीछे मुड़ के भाग रहा है। तभी तो आप जो है 40% ओपन ऑफ ऑल करके ये नियोजन करने जा रहे हैं। यहाँ के मूलवासी, यहाँ के आदिवासी, झारखंड वासी, युवक और युवती के लिए झारखंड बना है, उनका क्या होगा, उनका भविष्य क्या होगा, यह हम लोगों का विषय है। आप उनके अधिकार को क्यों छीन रहे हैं, क्यों उनको मार रहे हैं, क्यों उनकी जिंदगी को दुभर कर रहे हैं, यह सरकार को जवाब देने की आवश्यकता है।
अभी तक कोई टेट का परीक्षा नहीं होने से लगभग 8 लाख छात्र और छात्राएं वंचित जो हो रहे हैं, या जिनका उम्र सीमा टेट वाले 2016 वाले का भी, टेट वाले लोग का उम्र सीमा जो पार कर गया, इसके लिए सरकार क्या कर रही है? यह भी विषय यह भी है कि पिछले बार जब विज्ञापन निकला था तो आपने कहा था कि 50% महिलाओं के लिए आरक्षित किया जाएगा, जबकि यह जो विज्ञापन निकाला गया है इसमें महिला का कहीं एक भी लाइन जिक्र नहीं है कि 50% महिलाओं के लिए भी उसका कोई रिजर्वेशन होगा। तो कई तरह की बातें हैं जो यह दर्शाता है। आपने बोला आधा पारा शिक्षकों के लिए होगा। अब पारा शिक्षक का तो मैंने आपको बता दिया कि पारा शिक्षक को आपने किस तरह से घोषणा क्या किया था, पारा शिक्षकों को आंदोलित कैसे किया, पारा शिक्षकों को वर्कर बना करके वोट कैसे लिया, और फिर पारा शिक्षकों को धोखा आपने कैसे दिया। केवल पारा शिक्षकों को आज 3.5 साल, पौने 4 साल में एक चीज मिला है कि पारा शिक्षक का नाम बदल करके सहायक अध्यापक कर दिया। केवल एक चीज मिला है, बाकी उतना ही वेतनमान मिला था जितना वेतनमान रघुवर दास जी के समय में बढ़ा था, उसी के एवरेज से इन्होंने बढ़ाने का काम किया। बाकी कुछ नहीं मिला, केवल धोखा मिला है उनको। और ये जो झारखंड प्रदेश की सरकार है, ये पारा शिक्षकों के साथ भी धोखा कर रही है, टेट वाले लोगों के साथ भी धोखा करने का काम कर रही है। इसलिए ऐसा प्रतीत हो रहा है, और बहुत सारा ऐसा विषय है, क्षेत्रीय भाषा, जिसमें टेट लोग पास किए 2016 में, यह भी महत्वपूर्ण विषय है। बहुत ऐसा भाषा है, क्षेत्रीय भाषा, जिसमें लोग टेट पास किए, और वो भाषा आज जो है रीजनल लैंग्वेज से आपने हटाने का काम किया। वो छात्र क्या करेंगे, ये जवाब भी सरकार को देना चाहिए। और इसी सब के चलते ये सब विषय कोर्ट में जाता है, और कोर्ट जब सवाल करता है तो आप कहते हैं भाजपा वाले लोगों ने खारिज करा दिया, गवर्नर ने खारिज करा दिया। आप बताइए, 1932 के आधार पर जो आपने बनाया सदन में, उसको गवर्नर ने लौटाया, तो गवर्नर के लौटाने से पहले कौन आपको वापस किया था? ये वापस किया था, ये आपको वापस किया था, ऑब्जेक्शन किया था लॉ सेक्रेटरी, विधि विभाग ने आपत्ति किया था। उसके बावजूद आप कानून के धज्जी उड़ाते हुए और अपनी कुर्सी को बचाने के लिए जो बंद लिफाफा आया था, आपने आनन फानन में वैसा करने का काम किया। इसमें एक और सबसे बड़ा विषय है, उसको आप लोग जब अध्ययन करेंगे तो देखेंगे कि जो इनका पे ग्रेड है, पे ग्रेड भी पिछले बार से इस बार आधा कर दिया गया इनका पे ग्रेड। मैं आपको बताना चाहता हूं, पहले इनका 4200 था, अब 2400 कर दिया गया। ये पे ग्रेड भी इन्होंने घटाने का काम किया। यानी एक तो शिक्षित बेरोजगार को मुश्किल से, कभी बोलते थे 60,000 बहाली करेंगे, कभी बोलते थे 1 लाख बहाली करेंगे, कभी बोलते थे 50,000 बहाली करते थे, अब 26,000 पर आए भी हैं। तो इतना इनका इसमें तिकड़म है कि हमारे यहाँ के लोग नहीं आएंगे, बाहर के लोग इनके आएंगे। इनका कोई नियोजन नीति नहीं है, इनका कोई स्थानीय नीति नहीं है। वेतनमान जो था वो आपने घटाने का काम किया है। दोनों नहीं है फर्स्ट पेपर में, बहुत सारा रीजनल लैंग्वेज गायब है फर्स्ट पेपर। और पहला जो इनका फर्स्ट पेपर है उसमें बहुत सारा रीजनल लैंग्वेज जो है वो गायब आपने करके रखा है। तो बहुत सारा त्रुटि है। हम लोगों का बस सिर्फ यही कहना है सरकार से कि आप पहले नियोजन नीति और स्थानीय नीति को स्पष्ट करें। और आज हम मुख्यमंत्री से मांग करते हैं कि 26,000 के लिए पीठ आप थपथपाने का काम अपना मत कीजिए। अगर शेर के तरह 2 कदम पीछे हटने का आपने बात कहा है तो शेर के तरह आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए और बताइए प्रदेश के युवाओं कि आप इस नियोजन से क्या संदेश दे रहे हैं। हमने आप पर सवाल खड़ा किया है, आपको आकर के बताना चाहिए। कल मुख्यमंत्री जी एक जगह भाषण दे रहे थे, आपने उनके भाषण को कोट किया होगा, कहा कि जो लोग रिजल्ट निकालेगा उसको 10 साल के लिए जेल में डाल देंगे। सुना होगा आप लोगों ने। तो ये जो परीक्षा आप कर रहे हैं तो क्या इसका रिजल्ट नहीं निकालिएगा? और निकालिएगा तो क्या आप जेल जाइएगा? मुख्यमंत्री को यह बात भी बताना चाहिए कि आपने ही कल बोला है गिरिडीह में किसी कार्यक्रम में कि जो भी रिजल्ट झारखंड प्रदेश में निकालेगा उसको 10 साल के लिए जेल में डाल दिया जाएगा। मैंने ट्वीट भी किया है उस पर, आप लोग भी देखे होंगे। तो इसका मतलब ये जो आपने परीक्षा लिया है 26,000 लोगों का लेने के लिए आज निकाला है, तो इसका आप रिजल्ट नहीं निकालिएगा। इससे तो यही साबित होता है। तो ये तमाम विषय हम लोग खड़ा कर रहे हैं आकर के मुख्यमंत्री को, नियोजन नीति पर, स्थानीय नीति पर
स्पष्ट करना चाहिए। यही हम लोग कहने के लिए आप सभी लोगों को बुलाए थे। बहुत बहुत धन्यवाद। भाजपा क्यों हाईकोर्ट जाएगी? भाजपा क्यों पार्टी बनेगी? लेकिन झारखंड के युवक और युवती के साथ अगर आप छल करेंगे, उनके अधिकार को हनन करेंगे, तो सभी प्लेटफॉर्म पर हम अपनी बात को प्रमुखता से रखेंगे। भानु जी, आप नादान हैं या मुख्यमंत्री के मुंह से सुनना चाहते हैं कि क्या है राज्य में स्थानीय और नियोजन नीति? देखिए, हम तीसरी बार के विधायक हैं, नादान तो नहीं हो सकते, और हम मुख्यमंत्री से जानना चाहते हैं कि आपकी नियोजन नीति क्या है और किस आधार पर आप नियोजित कर रहे हैं। उन्होंने तो बता दिया है क्या है नियोजन नीति और स्थानीय नीति। नहीं बताया है। 85 लागू है, उसके बाद नियोजन ओपन फॉर ऑल है, इसमें कहाँ किसी को। वही तो हमारा कहना है, जब नियोजन ओपन फॉर ऑल है तो आप झारखंड के कुर्सी पर क्यों बैठे हैं? आप तो बाउंड्री लगाने के लिए आपको जनता ने भेजा है वहां से ना। झारखंड को कवर्ड करने के लिए जनता से वोट मांगा है आपने ना। झारखंड को बाउंड्री लगा करके यहाँ के लोगों को नियोजन देने के लिए आप कुर्सी पर बैठे हैं ना। फिर आप क्यों ऐसा कर रहे हैं कि ओपन ऑफ हॉल में सारे लोगों को यहाँ एंट्री दे रहे हैं? यही तो आपका भी मुद्दा था, यही मुद्दा आप पर हम लोगों ने खड़ा किया है। तो वो तो कह रहे हैं भाजपा ने समर्थन नहीं किया, राजभवन में फाइल लटका देती है, 32 में आप लोग के साथ कहती है खड़े हैं। विधि विभाग का सचिव का बहाली हम किए हैं क्या? भाजपा की है क्या? विधि विभाग के सचिव हमारे हैं क्या? उनका ऑब्जेक्शन हम लोग हाथ पकड़ के करवाने का काम किए हैं क्या? वही तो गवर्नर ने पूछा है, जो विधि विभाग ने आरोप लगाया है। आगामी विधानसभा सत्र में भी क्या इस मामले में बीजेपी लेकर जाएगी या क्या? हर एक विषय को, जब तक ये नियोजन नीति और स्थानीय नीति सरकार के द्वारा, सरकार के मुख्यमंत्री उचित प्लेटफॉर्म पर आकर के नहीं बोलते हैं कि हमारा नियोजन नीति क्या है, हमारा स्थानीय नीति क्या है, हम बहाल करेंगे तो पूरे देश भर के लोगों के लिए आमंत्रित करेंगे, ऐसा हम बहाली निकाल रहे हैं, ये आकर के मुख्यमंत्री बोले, फिर उसके बाद देखा जाएगा। यानी कुल मिलाकर भानु जी, बिहार की तरह आप लोग भी सड़क पर उतरे। हम लोग तो सड़क पे ही हैं। आप देख रहे होंगे पिछले 1 साल में भारतीय जनता पार्टी ने मंडल में प्रदर्शन किया, जिला में प्रदर्शन किया, सचिवालय का घेराव किया, मंत्रिमंडल का घेराव किया, विधानसभा का घेराव किया। हम लोग तो छोटे से छोटे विषय को लेकर बड़े से बड़े विषय पर सड़क पर हैं, और इनको जब तक कुर्सी से नहीं उतार देते हैं तब तक हम लोग सड़क पर रहेंगे। भानु जी, लेकिन इतना सारा विज्ञापन निकला, आप कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किए। ये टीचर वाले को लेकर इस तरीके से आतुर हो गई भाजपा की, क्योंकि ये हो जाएगा ऐसा लग रहा है इस वजह से। नहीं, जो आपकी घोषणा क्या थी और आप कर क्या रहे हैं, आपकी करनी और आपकी कथनी में जो अंतर है वो प्रदेश के युवक युवती और प्रदेश के जनता को जानने का हक और अधिकार है। हम विपक्ष में हैं, हम बराबर आईना दिखाने का काम करें। आप गलत करेंगे, हम आपका हाथ पकड़ने का काम करें। आप देख रहे हैं जनमन न्यूज़ 76।